समाजवादी पार्टी, आरएलडी और एएसपी आजाद समाज पार्टी, इन तीनों की जिलाध्यक्षों ने एक प्रेस वार्ता करके ये कहा है कि मोदी नगर में गठबंधन के जो आधिकारिक प्रत्याशी हैं वो विनोद गौतम है, जो पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि जो विज्ञप्ति जारी करी है उस विज्ञप्ति में केवल आरएलडी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साइन है, उनकी मोहर है, और उसमें बाईं तरफ केवल नाम लिखा है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनका नंबर लिखा है, फोन नंबर, और जो एएसपी के जिलाध्यक्ष हैं उनका नाम और नंबर लिखा है। हमने ये बात जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं फैजल, उनसे बात की और उन्हें यह बताया कि आपके नाम से यह अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से झूठ है, मैं वहां था लेकिन ऐसी कोई भी बात वहां पर नहीं हुई। तो हमने उनसे यही कहा है कि आप इस बात का खंडन कीजिए, क्योंकि हर किसी को मालूम है ये जो टिकट मिला है मोदी नगर से समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर, ये मेरे अनुरोध पर, मेरे कहने पर माननीय अखिलेश यादव जी ने सीधे दिया है। और मैंने केवल यही कहा उनसे कि हम आपके साथ गठबंधन में हैं, 750 में से एक सीट चाहिए बस मोदी नगर। अखिलेश जी ने कहा कि हमारे चिन्ह से लड़ लोगे, हमने कहा बिल्कुल आपके चिन्ह से लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने ये टिकट हमें दिया और हम लड़ रहे हैं और हम हटने वाले नहीं हैं। तो हमारे हटने का, हमारे बैठने का कोई सवाल ही नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के आधिकारिक कैंडिडेट हैं और ये सीट यहां से जीतकर हम लेकर जाएंगे। मैदान में उतरे हुए हैं। देखिए, मुद्दे जो मोदी नगर के मुद्दे हैं बहुत ही जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अफसोस ये है कि यहाँ के उद्योगपतियों ने और यहाँ के नेताओं ने जनता के उन मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक मुद्दा चल रहा है शत्रु संपत्ति का, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ की 27 कॉलोनियां और लगभग 20,000 परिवार और तकरीबन 50,000 की आबादी उससे सीधे सीधे प्रभावित है। और सरकार ने ये जो सब कुछ किया है पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से किया है। 1968 में ये कानून बना था शत्रु संपत्ति वाला, जिसमें 1965 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसमें जो लोग यहां थे और शत्रुओं के साथ में यानी चाइना और पाकिस्तान के साथ में थे, वो यहां से जो छोड़ के चले गए वो शत्रु संपत्ति है। मोदी नगर में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है। ये अधिकारियों ने, नेताओं ने मिलके लोगों से पैसा लूटने के लिए सब किया। हम इस संपत्ति को लोगों की है, उन्हीं की करवाएंगे, शत्रु संपत्ति से खत्म करवाएंगे। एक मुद्दा। दूसरा, यहां एक और बड़ा मुद्दा है, राज्य सरकार में निहित कर लिए गए हैं यह मजदूरों की कॉलोनियां वगैरह जो है, बहुत कॉलोनियां हैं, वो भी सरकार ने जो किया है वो भी गलत किया है। एक और बड़ा है मुद्दा है जो यहाँ पे 3 व्हीलर तकरीबन 5.5-6 के लगभग ये टेम्पो 3 व्हीलर वाले हैं। पुलिस प्रशासन परेशान करता, पैसे लेता और जब चाहे उनके जैसे इस्तेमाल करता है। ये यहाँ की एक और बड़ी समस्या है। और एक और समस्या है यहाँ की, वो समस्या है कि ये जो शुगर मिल है, इस शुगर मिल के आसपास के लोगों की जिंदगी जहनुम बन गई है कि जब ये शुगर मिल चलती है, इसका जो धुआं, उस धुआं और जो राख गिरती है, पड़ती है लोगों के घरों पर, छतों पर, लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान जरूरी है और हम इसका निदान करके लोगों को बताएंगे। और लोगों को अगर विश्वास नहीं हो तो हमारा पीछे का इतिहास देख लें। मेरे विषय में जानते हैं भानु प्रताप सिंह, मैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारा समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन है और उसी गठबंधन में ये सीट हमें मिली है, लेकिन सिंबल उनका है जिस पर यह चुनाव चौधरी कृष्णपाल सिंह जी लड़ रहे हैं। और हम इसलिए आपको विश्वास दिला सकते हैं कि किसान आंदोलन में आपने देखा होगा 13 महीने कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, जीत हुई उसमें। सीएनआरसी के आंदोलन में पूरी तरह से पूरे देश में लड़े, जीत हुई उसमें। ऐसे कितने ही आंदोलन हैं। और अब दिल्ली में पहलवानों का जो अंतरराष्ट्रीय पहलवान है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा, जो आंदोलन हो रहा, हम उसमें भी उनके साथ खड़े हैं। तो लोग चाहे तो विश्वास कर सकते हैं। आप जगह जगह चुनाव प्रचार के दौरान सभी कह रहे हैं कि हम जीत से आएंगे, विजेता बनेंगे, रिकॉर्ड वजह जीतेंगे। किन आंकड़ों के आधार पर ये बात आप कह रहे हैं? बहुत सिंपल सा है आंकड़े। चौधरी कृष्णपाल सिंह जी को मोदी नगर में ऐसा कोई नहीं है जो जानता ना हो। ये नाम बहुत जाना और पहचाना है। ये हर व्यक्ति के दुख सुख में शामिल रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ने में आगे रहे हैं।
ये जो बाकी लोग खड़े हैं, इन्हें नाम बताने की जरूरत पड़ी है। इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अगर इनको जो भी कुछ मिले वो पार्टी के आधार पर मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी के साथ में जो यहां का मुस्लिम समाज पूरा जुड़ा हुआ है, वो वोट हमें मिलेगी। इसके साथ साथ यहां पर जो दलित समाज की वोट है, दलित समाज की 90% वोट हमें मिलेगी। अगर किसी को नजारा देखना हो तो 2 दिन बाद दिखाएंगे नजारा, देखें, उनको सबको मिलेगी, ये वोट मिलेंगे। और दूसरा, शत्रु संपत्ति से हम मुक्ति दिलाएंगे लोगों को। यहाँ के नेताओं ने, बीजेपी के सांसद ने शत्रु संपत्ति करवाई, सब बेड़ा गर्क करवाया उन सब ने। सर, बीजेपी इसमें पूरी तरह शामिल है। जिस तरह से मतलब आप, सरकार का काम होता है लोगों को बसाना, लेकिन सरकार लोगों को उजाड़ने में लगी है, उनसे पैसा वसूलने में लगी है। 1952 से लोग यहां पर रह रहे हैं, उनके पास पेपर है, और शत्रु संपत्ति कही जा रही है। और जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही है, हम पे लोग इसलिए विश्वास कर सकते हैं कि हमने, आज तो खैर वोट की बात आ गई, जब वोट की कोई बात नहीं थी उससे पहले हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से लड़ते आ रहे हैं, कानूनी और संवैधानिक तरीके से लड़ते आ रहे हैं। नवाब सोनी साहब से है, आप चूंकि मूल निवासी मोदी नगर से ही हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोदी नगर की पालिका क्षेत्र संबंधित क्या समस्याएं मुख्य हैं? देखो, जो हमारे भानु प्रताप जी हैं लीडर, उन्होंने बड़ी समस्याएं बताई हैं कि इस शहर को उद्योगपतियों ने, नेताओं ने जिस तरह से शुगर मिल की छाई के सबने वादे करे, आज तक बंद नहीं हुई। हम विश्वास के साथ कहते हैं, नगर पालिका के मेंबर भी हमारी वाइफ रही है, हम ईमानदार लोगों में रहे हैं। नगर पालिका में लोग जाते बिकते, नवाब सोनी ना कभी बिका ना झुका है। इस शुगर मिल की छाई को मैं निश्चित रूप से, मैं भी मोदी नगर मूल निवासी हूँ, जो भानु प्रताप जी ने बोला ये काम बिल्कुल सत्य बोला, ये बंद होगी, 100% बंद होगी। क्यों? यहाँ चेयरमैन मंत्री मानते हैं और विधायक मंत्री मानते हैं, और वादे की भाषा भूल जाते हैं। ये बिल्कुल जितने मुद्दे बोले गए, चाहे शत्रु संपत्ति पे हो, चाहे ये शुगर मिल पे हो, चाहे लेबरों की कॉलोनी पे हो, ये सब नूरा कुश्ती मोदी में चली है। यदि कृष्णपाल चेयरमैन बना, इस नूरा कुश्ती को सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जाने माने वकील है, ईमानदार वकील है, संविधान की नॉलेज है, और लेखक इनके हाथ में रहेगा मोदी नगर का। कृष्णपाल चेयरमैन बनेगा, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं, इस कमान को संभालने में, इस शहर को विकास करने में मुझे विश्वास है इनकी पूरी भूमिका होगी। और समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो तन बंदस लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन इस चुनाव को निश्चित रूप से जिताएगा, और अखिलेश जी का जो सिंबल और सहयोग है उस पर कोई डाउट नहीं है कि ये सीट अब हमारे हाथ से निकल जाएगी। दलित समाज की इसमें, पिछड़ों की, दलित समाज की और सुरक्षित सीट है, अपर कास्ट की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। माता रहता है कि पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है, चरम पर है, तो आपकी इसके बारे में क्या, आपकी जब आप बनेंगे चेयरमैन कृष्णपाल चौधरी जी, मौका दिया तो रिपब्लिक ने, क्या इसमें आपका कदम रहेगा? देखिए, ये बातें तो सब लोग करते हैं, जीवन में कृष्णपाल और नवाब सोनी न कभी बिके न झुके। ये शहर का इतिहास है, सारा इतिहास जानता है, सारा पत्रकार मीडिया जानता है। नगर पालिका में इनकी वाइफ मेंबर रखी, कोई खरीदने वाला नहीं हो नगर पालिका में, मेंबरों का सबको पता है। मेरी वाइफ ही लड़ी 2 वोट नगर पालिका में, कभी 3 मीटिंग में गए, हम लोग ना झुके ना बिके। और जब हम बुढ़ापा हमें आ गया तो जनता को विश्वास करना पड़ेगा, ये आगे क्या झुकेंगे या क्या बिकेंगे। आज तो हमारे बच्चे कमाते खाते, जब हमने संघर्ष करा हमारे पास 2 पैसे भी नहीं थे, आज चैन की रोटी शगुन की रेट है। पत्रकार साथियों, ये जो टिकट विश्वास है जनता पर, और जो हमारा अतीत है वो ये बताता है कि जब जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब तब नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, व्यापारी हो, अमीर हो, गरीब हो, नर हो, नारी हो, बिना वर्ग भेद किए विकास के काम किए हैं। ये निश्चित है, निश्चित सा लगता है, और जनता की आवाज है कि आने वाले 11 तारीख को जो पोलिंग होगा, जब रिजल्ट आएंगे तो निश्चित रूप से कृष्णपाल जी बढ़ेंगे। और ये जो जैसा खोपड़ा पटरी की बड़ी समस्या है, इनको उचित स्थान दिया जाएगा। और आज इन्होंने उनको उखाड़ने का काम किया। यहाँ 3 व्हीलर, ई रिक्शा जो नियम के विरुद्ध शासन प्रशासन से मिलकर जो लूटपाट हो रही है, ऐसा हमारे भाई चेयरमैन ऐसा नहीं होने देंगे। शहर की जनता ने मुझे चेयरमैन चुना, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो यहाँ हाउस टैक्स बढ़े हुए, सबसे पहले उन्हें कम करने का प्रयास किया जाएगा।
पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है शहर में, उसकी व्यवस्था की जाएगी। और पूरे शहर में सड़कों में गड्ढे हैं, उनको भी सुधारा जाएगा। जो शुगर मिल की छाई पे बहुत लंबे समय से राजनीति हो रही है शहर में, इसको छाई को भी बंद कराया जाएगा। और इस शहर की जनता को लगेगा कि वास्तव में कोई चेयरमैन बना है, और मेरे चेयरमैन बनने के बाद सबको खुशी होगी कि इनका कभी मैं सिर झुकने नहीं दूंगा। चेयरमैन बनने के बाद ऐसा विश्वास दिलाता हूँ।